एवरीवन, मेरा नाम सलमान है और आपका स्वागत है बेस्ट सॉल्यूशन में। पिछली वीडियो में हमने देखे थे क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छे थे क्वेश्चंस। और आज के जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं और इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपसे निवेदन है कि आप एंड तक ज़रूर देखें क्वेश्चंस को, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा और आखिरी में जाके बहुत अच्छा लेवल दूंगा मैं आपको और बहुत अच्छे क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए बचे हुए 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले, ठीक है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पहले याद करा चुकी है। अगर आपको ध्यान ना हो, अगर नए स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले जाके मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूंगा, और उनमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है? जैसे 80 प्रश्नों की बात करिए तो उसने 40 क्वेश्चन की ये बात करी है। 40 + 40 = 80। ये 80 क्वेश्चन की बात करिए। अब ये लाइन पढ़िए, 40 प्रश्नों के सही 65% सही उत्तर देता है वो, ठीक है? तो 40 के 65% सही उत्तर देता है। तो 40 का 65% निकालेंगे अपन, तो 40 का 65%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 बार, तो इसका आ जाएगा 26, ठीक है? 40 का 65%। फिर ये बोल रहा है, देखिए लास्ट वाली लाइन पढ़िए, पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, ठीक है? 75% मतलब कि इसका 75% निकालेंगे अपन। 80 का 75%, ठीक है? मैं अभी लिख कर बता रहा हूँ, अभी आपको जो नए स्टूडेंट्स है वो समझ जाएंगे, ठीक है? इसका होगा अपना, इसका निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आएगा 60, ये 60, ठीक है? अब टोटल अपने को 80 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कर लिए हैं, ठीक है? तो 60 में से 26 उसने अटेम्प्ट कर लिए, 60 करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? माइनस करेंगे तो इसमें से कितने क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जिससे 75% बने उसके? 10 में से 6 गया, 4 बचा, 34 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे हमें, जब जाके 75% बनेगा, ठीक है? अब वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, तो इसका पूरा परसेंटेज निकालना पड़ेगा अपने को। तो डिवाइड में 40 इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से एक और बार काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इसका आएगा 85%। ये इसका आंसर है, ठीक है? ये इसका सेकंड आंसर है, ठीक है? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा है, ठीक है? प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। कुल कितनी स्वीट्स थी, ठीक है? टोटल स्वीट्स पूछ रहा है वो अपने से, ठीक है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं ईच स्टूडेंट, ठीक है? ईच स्टूडेंट कितने छात्र हैं? 65 छात्र हैं, ठीक है? और 65 छात्र, तो कुल संख्या का 20%, ठीक है, किसको गया है? शिक्षकों को छात्रों की कुल संख्या का, ठीक है? तो 20% यहाँ, तो इसका 20% अपन निकाल लेंगे। 65 का 20% आ जाएगा 13, ठीक है? यहाँ पे ईच टीचर की, एक टीचर की बात कर लेते हैं अपन। ईच टीचर 65 इंटू 40%, ठीक है? इसका 40%, देखिए ऐसे, इंटू 40/100, ठीक है? इसका 40% आ जाएगा अपना 26, ठीक है? अब उसने पूछा है कि कुल कितनी स्वीट्स थी, ठीक है? कुल निकालने के लिए अपने को 65 इंटू, सबसे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा 13, ठीक है? प्लस करेंगे अपन, टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है? फिर 65 इंटू 26, इसको इंटू कर देंगे, इंटू करके 949 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है? ये आंसर है इसका थर्ड वाला आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय आय यानी इनकम 15% बढ़ती है तथा व्यय व्यय यानी एक्सपेंडिचर जो खर्च करता है वो 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। इनकम कितनी अपन 100 मान लेते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है 60% खर्च कर देता है, तो 60 उसने 100 अपनी पूरी इनकम है तो 60 खर्च कर दिया, बचाएगा कितना, 40 बचाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है अगले लाइन में यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तो 100 का 15% होता है 115, और एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, ये 15% बढ़ गई है। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है उसका, 15% एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो 60 का हम 15% निकाल लेंगे, इसे काट पीट के आएगा इसका, इसे काट लेंगे अपन, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 तिया 6, इसका नो आंसर आएगा। तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़कर हो गया 69, ठीक है। अब ये 115 उसका बढ़ के आई है इनकम, ठीक है, और 69 उसका एक्सपेंडिचर हो गया, तो माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी। सेविंग आएगी अब इसकी 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 4 46, ठीक है, ये 46 हो गया, ठीक है। ये सेविंग आ गई, तो कितनी बड़ी है इसकी सेविंग, 6 बड़ी है, ठीक है। तो इसे परसेंटेज में चेंज करना है अपने को, ये लिखा हुआ है प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो इसे 40 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका आएगा 15%, ये इसका आंसर है, इसका सी आंसर है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है एक व्यक्ति 8550 रुपये आय में से 5700 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 19% तथा 13% वृद्धि हो तब बचत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसे हमें अच्छे से देखना होगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लेते हैं 8550, ठीक है, और 5700, ठीक है, यहाँ पर हमें 19% निकालना और 13% निकालना बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें निकालने में, और एक क्वेश्चन करने के लिए हमें सिर्फ एग्ज़ाम में 15 से 20 सेकेंड ही मिलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि कहीं पर भी प्रतिशत लिखा हुआ है, एक सेकेंड, प्रतिशत लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम उस जगह पर रियल वैल्यू को, ठीक है, कंपेरेटिव वैल्यू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल वैल्यू जैसे कि ये लिखी हुई है 8550 और 5700, इससे हम कंपेरेटिव वैल्यू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ किस किस चीज़ में कर सकते हैं अपन, ये परसेंटेज में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं और रेशो में कर सकते हैं, ये 3 चीज़ में हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 8550 और 5700 को रेशो में तोड़ लेते हैं। रेशो को तोड़ने के लिए सबसे पहले 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है, रेशो में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन। ये 19 से कटेगा, ये 19 से कटेगा 30 बार, और ये 45 बार। 5 से काटेंगे अपन, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये कटेगा 3 बार, ठीक है। इसका आ गया 3:2। अब देखिए ये कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। इनकम देखिए 3 है यहाँ पर, ठीक है। हम इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए और इजी बनाना चाहें तो अपन इसे 30 भी कर सकते हैं और 300 भी कर सकते हैं। मैं 300 ले लेता हूँ जिससे कि हमें बहुत आसानी हो जाएगी। इसे 200 ले लेते हैं, ठीक है। सेविंग कितनी होगी हमारी, 100 हो गई है, ठीक है। अब कितना बोल रहा है वो, 19% बढ़ाने को कह रहा है, उसे 13% बोल रहा है, ठीक है। 19% अपन निकालेंगे 300 का, तो इसका आएगा 57। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 300 का 19%, ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 19 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 57 आएगा, ठीक है। इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे, इसका आएगा 26, ठीक है। 57
उसकी बढ़कर इनकम आई है, ठीक है। एक्सपेंडिचर हो गया 26, माइनस करेंगे हम, तो माइनस करने पे आएगा 31, ठीक है। 31 आएगा ये इसका, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन। बचत तो आ गई हमारी ये, और प्रतिशत में बोल रहा है कन्वर्ट करने को, तो हमें कुछ नहीं करना, 31 लिखना है। कितने पे करना है, 100 पे करना है, और प्रतिशत में चेंज, तो 100 पे 100, 100 से 100 कट गया। इसका परम सत्य आंसर 31% है, जो कि फर्स्ट वाला आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर से देखिए, एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है, ठीक है। इनकम है उसकी 13,500, ठीक है, ये लिखा हुआ है इनकम इंग्लिश में। और उसके स्पेंड्स कितना कहता है, 9,000 स्पेंड्स करता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर आर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं उसके तथा आय तथा व्यय 13 से 9% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इसका भी अगर हम 13,500 का 13% निकालेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और 9,000 का निकालेंगे 9% जल्दी आ जाएगा, पर टाइम लगेगा फिर भी। वैसे ही करते हैं हम, इसका रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 13,500 रेशो कर लेते हैं 9,000, ठीक है। 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। 27 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 3 6 18, 9 बार गया, 2 बार, 3 बार, ठीक है। इसका आ जाएगा 3:2, ठीक है। इनकम ले लिए, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, सेविंग हो गया। इनकम कितनी होगी, 13,000, सॉरी है, अपन को रेशो लेना है, ठीक है। इसे 300 मान लेंगे अपन, इसे 200 मान लेंगे, और सेविंग कितनी हो जाएगी हमारी, 100 हो जाएगी, ठीक है। अब देखा जाए तो कितना परसेंट बोल रहा है वो, 13% वृद्धि बोल रहा है, ठीक है। 13% वृद्धि बोल रहा है, और इसमें कितना बोल रहा है, 9% वृद्धि बोल रहा है। तो एक चीज़ और ये देखिएगा, यहाँ से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। 13% बोल रहा है, तो इसका कितना निकलेगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। वैसे करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस देखेंगे अपन, तो इनका डिफरेंस आएगा कितना, 21 डिफरेंस आ जाएगा इनका। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 21 परसेंट में चेंज करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 21 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं तथा, ठीक है, 50% पुरुष विवाहित हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4/9 है, इसमें दिया गया है टोटल पॉपुलेशन 9 है, 4 मेल है, ठीक है। हम तो इसमें से फीमेल कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ बोलने का मतलब उसका 4 मेल है और फीमेल कितनी है, 5, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है 50% पुरुष विवाहित हैं। इसमें से 50% पुरुष मतलब कि 2 पुरुष विवाहित हैं, ठीक है। वो किससे विवाहित होंगे, महिलाओं से ही होंगे, ठीक है। तो 2 इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। पूछ रहा है वो, फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने लोग मैरिड हैं टोटल, फर्स्ट पे यहाँ लिखेंगे हम, कितने लोग मैरिड हैं, 2 आदमी है और 2 औरत हैं, ठीक है। तो कितनी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से, तो इसे डिवाइड में 9 इंटू 100% में चेंज करने के लिए ये आएगा 44/4/9%, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ये होगा, ठीक है। सेकंड बोला गया है, क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। महिलाओं की प्रतिशत ज्ञात करने को बोल रहा है, विवाहित महिलाओं के, ठीक है। ठीक है, 2 महिलाएं हैं, ठीक है, जो विवाहित हैं, और टोटल महिलाएं कितनी हैं, 5 हैं, इंटू 100 इसे काटेंगे तो ये आएगा 40%, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि लिखा हुआ है, जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, ठीक है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में
25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उसकी इनकम कितनी थी, एक्स थी पहले, और फिर उसके बाद उसकी बढ़ जाती है कितनी, 6,000 रुपये बढ़ जाती है उसकी। तो 6,000 रुपये उसकी आय बढ़ गई। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि पहले तो आयकर की दर 18% थी, पहले 18% थी, फिर 15% हो गई, और दोनों ही परिस्थितियों में वो 25% आयकर मुक्त है, मतलब इनकम टैक्स मुक्त है। ठीक है, तो एक्स इंटू सबसे पहले अपन करेंगे कितना, 15% रह जाता है। ठीक, 18%। ठीक है, 18% अपन देंगे। ठीक है, और 25% उसकी आयकर मुक्त है। ठीक है, तो अपने को 75% का तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तो 75% का देंगे। ठीक है, और इस पे आएगा तो इसका हमें कितना, 18% देना पड़ेगा। 18% हो, सॉरी 15% लिखा हुआ ये, सॉरी है 15%। एक सेकेंड, 15%। ठीक है, 15% रह जाता है, और टैक्स कितना है, 25% तो वैसे ही माफ़ कर दिया है, तो अपने को देने कितने पे पड़ेगा, 75% पे तो देना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, और वो बोल रहा है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। ठीक है, तो समान बराबर बोला है उसने, तो यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, ये इससे ये कट जा रहा है, 100 से 100 ये कट जा रहा है। ठीक है, 5 बार ये कट रहा है, 6 बार ये कट रहा है। ठीक है, तो ये 6x इजिकल टू 5 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना 5x हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 गया, एक बचा, x की वैल्यू आ गई 30,000। यही इसका आंसर है, इसका सी आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारी स्क्रीन पर है। देखिए ये क्वेश्चंस में जो रिपीट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। ये मैंने देखा है यूपीएसआई में ये क्वेश्चंस 2-3 बार आए हैं। ठीक है, 2-3 बार रिवर्स हुए हैं। एसएससी सीजीएसएल में आते हैं। ठीक है, एमपी का कोई भी पेपर हो उसमें आते हैं। ठीक है, हरियाणा के पेपर में देखे गए हैं, सीजीएल सीजीएसएल में। ठीक है, तो मेरा व्यू है आपको अच्छे से सिखाना, और आप थोड़ा अच्छे से देखते जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। ठीक है, दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त, उधर 25 था इधर 30 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, यहाँ लेना है x। ठीक है, ये कितना हो गया था हमारा, x प्लस 28,000। x का कितना, एक आदमी की आय 28,000 रुपये दी हुई है पहले से। ठीक है, ये 28,000 रुपये दिया हुआ है, वहाँ पे नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे 28,000 रुपये। ठीक है, 12% हो गया है। ठीक है, 12%। ठीक है, और कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, 30% की, तो 70% का अपने को टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में वो बोल रहा है 28,000 प्लस एक्स। ठीक है, कुछ इनकम बढ़ गई है उसकी। ठीक है, आय बढ़ जाती है, तो यहाँ पर कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। ठीक है, आयकर की दर 10% रह जाती है। ठीक है, यहाँ पर कितने पे टैक्स देना पड़ेगा उसे, 30% पे पहले ही दे रहा था, यहाँ पे 70% पे और देना पड़ेगा। 30% पे आयकर मुक्ति, सॉरी है, यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखिए 70%, 70 ये बराबर है, ये बोला हुआ है, दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसे काट लेंगे अपन, 5 बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। ठीक है, इसका कुल मिला के आंसर आएगा 5760। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है हमें, काट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसे सॉल्व करके नहीं दिखाया आपको। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। ठीक है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। ठीक है, टोटल जानवर 45 दिए हुए, कुल 355 बिस्कुट हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखिए 45 जानवर दिए हुए हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है।
ये कैट हो गए, ये डॉग हो गई, ठीक है। ये 7 बिस्कुट खा रहा है, ठीक है, और ये भी 7 + 2, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ठीक है। और कितने बिस्कुट हैं टोटल? 355 बिस्कुट है, ठीक है टोटल। देखिए बिल्लियाँ कितनी खा रही हैं बिस्कुट, ठीक है, 45 बिल्लियाँ हैं, 7 बिस्कुट खा रही हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने 315 बिस्कुट खा रही है। तो 315 बिस्कुट तो बिल्लियों ने खा लिए, ठीक है। तो बचे कितने? 0, 5 में से 4, 40, ठीक है। दोनों मिलकर 7-7 बिस्कुट जो खाएंगे तो 315 बिस्कुट वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है। बचे 40 बिस्कुट, ठीक है। तो ये जो 40 बिस्कुट हैं इन्हें कौन खाएगा? ऑब्वियसली कुत्ते ही खाएंगे, ठीक है। तो 2 कुत्ते हैं, तो एक कुत्ता कितने खाएगा? 20 खाएगा, ठीक है। तो कुत्ते की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। 20 डॉग हो गए, 45 में से 20 गए, तो कितने? 25 बिल्लियाँ बची। ये इसका आंसर है, ठीक है। 20 और 25 इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है, ठीक है। कुल सरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है, ठीक है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ कंफ्यूज। देखिए वहाँ जानवरों की संख्या नहीं दी है, पक्षियों की संख्या नहीं दी, उन्होंने बोला है सिरों की संख्या, ठीक है। अब ये सिरों की संख्या 280 है, ठीक है। तो सिर 280 है तो पक्षी भी 280 ही होंगे, ठीक है। तो 280 पक्षी हैं, ठीक है। तो इसमें अपन अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले निकाल लेते हैं कबूतर, और ये हो गया अपना खरगोश, ठीक है। तो कितने कितने खा रहे हैं देखिए, खा नहीं रहे, सॉरी। यहाँ पर बोला गया है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, ठीक है। कुल पैरों की संख्या, पैरों की संख्या भाई कबूतर की 2 होते हैं पैरों की संख्या, और खरगोश की कितने? 4 होती है, तो 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पैरों की संख्या कितनी बोली गई है? 820 बोली गई है, ठीक है। तो 820, तो कबूतर की कितनी है? 280 इंटू 2, तो 560 तो किसकी हो गई? कबूतरों की हो गई, ठीक है। 560 इसमें से माइनस कर देंगे हम, 500, 1 मिनट, 560 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 0 से 0, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा, ये 2 बचेगा, 260, ठीक है। अब ये 260 कितने? 260 हो गए, ठीक है। तो एक एक खरगोश की बात करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 130, मतलब कि 130 खरगोश के पैर हैं, ठीक है, 280 में से। और 150 पैर किसके हैं? कबूतरों के पैर हैं। तो पूछा किसके बारे में? कबूतरों की संख्या के बारे में पूछा है, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक है। पुरुषों की संख्या 5%, महिलाओं की संख्या 9% है, ठीक है। नई संख्या कितनी है गई? 6500 हो गई, ठीक है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। 6000 रुपये, 6000 सॉरी 6000 किसी शहर की जनसंख्या है, ठीक है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मेल और फीमेल में, ठीक है। तो ये 5% मेल की है, 5 + 4 अपने महिलाओं की है, ठीक है। यहाँ पे 5, देखिए 5 5 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो 6000 का हम 5% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, ठीक है। जबकि बोला गया है कि नई संख्या कितनी है? 6500 है, तो 6000 में से 6500 में से 6000 का जाएंगे तो कितने बचेंगे? 500 बचेंगे, ठीक है। 300 ये हो गए, ठीक है। तो ये 200 बचा, ठीक है। अब 200 का निकालेंगे अपन महिलाओं का, तो 4% हो रहा है, ठीक है, 200 पे। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, देखिए 4 पंचे 20, ठीक है। 4 पंचे 20 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। 5000 संख्या हो गई फीमेल की, ठीक है। और 1000 हो गई मेल की। यह आंसर है इसका, ठीक है, 5000 और 1000। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5,000 है, पुरुषों की 6% तथा महिलाओं की 14% वृद्धि की जाती है। ठीक है, 5,000 है, ठीक है, 6% मेल है, ठीक है, फीमेल की कितनी 6% प्लस 8% वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप मैं कैसे तोड़ रहा हूँ। ठीक है, 8 से 14% ही होगा ये, तो ये कॉमन हो रहा है। ठीक है, 5,000 का हम 6% निकाल लेंगे सबसे पहले, 2 0 से 2 0, तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 540 की बढ़ोतरी हो रही है जनसंख्या में। ठीक है, तो 300 ये हो गया है। ठीक है, माइनस करेंगे 0 से 0, 4, 240। ठीक है, तो फीमेल का निकालने के लिए 8% ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका 240 के बराबर है, 8 3 24, 30 बार, तो ये 3,000 क्या हो गए महिलाएं हो गई और 2,000 पुरुष हो गए। अब इसमें पूछा क्या है, पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। पुरुषों की वर्तमान संख्या 2,000 है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% वृद्धि हो जाए। ठीक है, इस बार पुरुषों की बढ़ रही है और महिलाओं की, ठीक है, बढ़ी हुई है और महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को टोटल पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी। टोटल पॉपुलेशन 9600 है। ठीक है, यहाँ पर फीमेल ले लेते हैं, यहाँ मेल ले लेते हैं। ठीक है, तो फीमेल कितनी है 5%, 5% प्लस 3%। ठीक है, सेम हो रहा है। ठीक है, 9600 का अपन 5% निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 480। ठीक है, और कितना बड़ा है 10,272 में 672। ठीक है, 672 में से 480 माइनस कर देंगे जो कि आएगा 192। ठीक है, 2 का 2, 17 में से 8 गए 9 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अपन निकाल लेंगे मेल की संख्या। ठीक है, कितना 3%। ठीक है, सॉरी है 192। ठीक है, काट काट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना 6400। ठीक है, जो कि मेल है 6400, माइनस करेंगे तो 3200 फीमेल आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।